हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी जो हमने हलवाई स्टाइल में बनाकर तैयार की है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम गोभी ली है या 15-16 इसके गोभी के फ्लोरेट्स लिए हैं और साथ ही 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसको काट कर हमने रख लिया है। गोभी को मैंने 15 मिनट करीब पानी में थोड़ा सा नमक डालकर भिगो दिया था, जिससे अगर कोई कीड़ा है तो वो हट जाए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने 2-3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आप जो भी ऑयल खा रहे हैं, यानी कुकिंग ऑयल ले रहे हैं आप, या आप सरसों का तेल ले रहे हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तेल को हम गरम होने देंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम गोभी के जो हमने पीस काट कर रखे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। हम हलवाई स्टाइल से सूखी आलू गोभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऑयल मैं यहाँ काफी कम ले रही हूँ। आपने देखा है कि 2-3 बड़े चम्मच हमने ऑयल लिया है और इसके अंदर हम गोभी को शैलो फ्राई करेंगे। आंच हम यहाँ मीडियम रखेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि सभी पीस इक्वली कुक हों। अलट पलट कर इसको हम अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है और गोभी का पीस आप देख सकते हैं, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। यानी इस प्रोसेस में गोभी हमारा 50 से 70% तक कुक हो जाता है और जब हम उसको सब्जी बनाते हैं तो अच्छी हमारी एकदम खिली खिली गोभी की सब्जी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ हम इसी ऑयल में आलू के पीस डाल देंगे और इसको भी इसी तरह अलटते पलटते हुए हम शैलो फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने ऑयल काफी कम लिया है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, इसको मैंने दोनों को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ हम जो बाकी बचा ऑयल है, इसमें से ऑयल को हटा देंगे। बहुत थोड़ा मैं ऑयल रखूंगी, क्योंकि जो ये आलू गोभी मैं तैयार कर रही हूँ, ये मैं बिना प्याज, लहसुन या टमाटर इसमें मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। आप मेरे बताए हुए तरीके से आलू गोभी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। गरम ऑयल में यहाँ मैंने हींग डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे 3-4 हरे मिर्च जो लंबाई में काट कर रखी है और 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए, कसे हुआ अदरक जो हमने इसमें डाला है ये भी एकदम खिलकर अच्छी तरह से भुन गया है। और अब इसमें जाएंगे मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आप अपने स्वाद से ले सकते हैं। मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक यूज किया है और 1/4 चम्मच मैं यहाँ देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। काफी कम मसाले लिए हैं और नॉर्मल जो मसालादानी के अंदर हमारे मसाले होते हैं वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। काफी कम मसालों से और इस तरह से आप इस सब्जी को बनाकर तैयार करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, गोभी हमारी बहुत लाजवाब बनी है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है और अब हम इसके अंदर जो हमने आलू और गोभी को शैलो फ्राई करके और थोड़ा सा कुक करके पहले रखा हुआ है वो डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि जो हमने मसाला तैयार किया है वो हर पीस के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए, आंच हम बिल्कुल कम कर देंगे और यहाँ हम थोड़ा सा पानी, यानी 1 बड़ा चम्मच लगभग पानी इसमें डाल देंगे और अब इसको ढककर हम पकने के लिए रख देंगे कम आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए। बीच में आप इसको चेक जरूर कर लें। ये देखिए, 8-10 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल एकदम कम आंच पर हमने गोभी को पकने दिया है
और चेक करके हम देख रहे हैं हमारी सब्जी कुक हो गई है। यहाँ लास्ट में मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और उसको अच्छी तरह से हम क्रश करके इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ ही यहाँ मैंने आधा छोटी चम्मच गरम मसाले का यूज किया है। दोनों को हम मिक्स करेंगे और एक बार इसको फिर से कम आंच पर 2-3 मिनट के लिए हम पकने देंगे, जिससे कि कसूरी मेथी और गरम मसाले का जो एक स्वाद है वो हमारी गोभी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और ये देखिए आप, आलू गोभी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने कोई प्याज, लहसुन या टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लाजवाब आलू गोभी हमारी बनकर तैयार हुई है। इसको आप फेस्टिव सीजन में पूरी, कचौड़ी या नॉर्मल आप दाल चावल के साथ भी बनाकर खाइए। ये बहुत टेस्टी है और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।